प्रेगनेंसी के दौरान बार बार बहुत ज़्यादा पेशाब आना या फिर सीने में जलन होना, इस टाइप के बहुत सारे बदलाव जिससे आप पता कर सकते हैं कि घर में बेटा है या फिर बेटी। हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल, जहां हम बात करते हैं मेकअप, ब्यूटी, ट्रेंडिंग, फैशन और मम्मी टॉक की। आज की वीडियो एक बार फिर से प्रेगनेंसी वीडियो है और आज की वीडियो में एक बार फिर से हम बात करने वाले हैं उन लोगों की जो कि प्रेग्नेंट है और जिनको ये जानना है कि उनके गर्भ में जो बच्चा पल रहा है वो लड़का है या लड़की। ये बात बिल्कुल सही है कि गर्भ में पल रहे बच्चे के लिंग के बारे में 100% सटीक तरीके से जानने का जो तरीका होता है वो होता है अल्ट्रासाउंड। अल्ट्रासाउंड से आप 100% श्योर हो सकते हैं कि लड़का है या लड़की, लेकिन हमारे देश में अल्ट्रासाउंड लिंग परीक्षण के लिए कराना बिल्कुल बैन है, कानूनन अपराध है। और अगर आप ऐसा करवाते हैं तो आपको, आपके डॉक्टर को और हॉस्पिटल को सज़ा हो सकती है। तो आज की वीडियो में हम यही बात करेंगे कि बिना अल्ट्रासाउंड के आप कैसे पता कर सकते हैं जो आपके शरीर में आते हैं बदलाव प्रेगनेंसी के दौरान। जैसे ही आप कंसीव करते हैं आपके शरीर में कुछ ना कुछ लक्षण दिखना शुरू हो जाता है, तो उनसे आप कैसे पता कर सकते हैं कि घर में बेटा है या फिर बेटी। देखिए, प्रेगनेंसी जैसे ही आप कंसीव करते हैं ना, तो आपके शरीर में हार्मोन्स चेंज होना शुरू हो जाता है। कुछ हार्मोन्स ऐसे होते हैं जो बढ़ जाते हैं, कुछ कम हो जाते हैं। तो वो जो हार्मोनल चेंजेस होता है ना, वो आपके शरीर में बहुत सारे लक्षण दिखाता है, बहुत सारे सिम्टम्स देता है। तो हम उन्हीं सिम्टम्स की बात करते हैं, लेकिन ये 100% सटीक तरीका नहीं होता है। कई बार ऐसा होता है कि ऑपोजिट जेंडर में भी ये सिम्टम मिल सकता है। मीन्स जो लक्षण मैं लड़की के लिए बता रही हूँ, हो सकता है आपको लड़के में मिले, या फिर जो मैं लड़के के लिए बता रही हूँ हो सकता है आपको लड़की में भी मिले। लेकिन मैं ये भी नहीं कह रही हूँ कि ये 100% गलत ही है। जी नहीं, ये बहुत ही कॉमन सिम्टम है जो ज़्यादातर लड़के में या लड़कियों में कॉमन दिख जाता है कि अगर लड़का है तो ये लक्षण, लड़की है तो ये लक्षण। तो 70-80% तक ये सिम्टम कॉमन है और काफ़ी हद तक सही है, बट ये 100% सही नहीं है, वैज्ञानिक तरीका नहीं है। ठीक है, तो बिना किसी देरी के वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहला और बहुत ही खास लक्षण होता है वो होता है बार बार पेशाब आना। आपने देखा होगा प्रेगनेंसी के दौरान जैसे ही आप कंसीव करते हैं ना, आपको बार बार वॉशरूम, बार बार यूरिन पास करने वाली समस्या शुरू हो जाती है। स्टार्टिंग के 3 महीने की बात नहीं कर रही हूँ, क्योंकि स्टार्टिंग के 3 महीने में बच्चे का जननांग नहीं बना होता है और उस टाइम पे अल्ट्रासाउंड भी आपको नहीं कंफर्म करता है कि बेटा है या बेटी। लेकिन मैं दूसरे तिमाही और तीसरे तिमाही की बात कर रही हूँ कि अगर आपके साथ ऐसा हो रहा है कि आपको बार बार वॉशरूम जाना पड़ रहा है, बार बार आपको पेशाब लग रहा है, तीसरे तिमाही के आखिरी में तो ये प्रॉब्लम होती है क्योंकि बच्चे का वेट बढ़ गया रहता है, वो फुली ग्रोन अप हो चुका रहता है। तो उसके भार की वजह से आपके ब्लडर पे ना प्रेशर पड़ता है, जिसकी वजह से बहुत देर तक आप बाथरूम होल्ड नहीं कर पाते हैं। लेकिन अगर दूसरे तिमाही और तीसरे तिमाही के शुरुआत से ही आपके साथ ये समस्या बनी है कि आपको बार बार वॉशरूम जाना पड़ रहा है, तो कहते हैं ये एक लड़का होने की तरफ इशारा करता है। क्योंकि ऐसा माना जाता है, देखिए ये वैज्ञानिक तरीका नहीं है, लेकिन ऐसा माना जाता है कि लड़की के कंपेयर में लड़के जो होते हैं वो अपशिष्ट पदार्थ ज़्यादा निकालते हैं। बार बार आपको यूरिन पास करने जाना ही पड़ता है। तो अगर आपके साथ ऐसा हो रहा है तो जी हाँ, इससे आप अनुमान लगा सकते हैं कि आपके घर में बेटा है। नेक्स्ट सिम्टम की अगर मैं बात करूँ तो ये भी बहुत ही खास सिम्टम है, वो होता है बच्चा सक्रिय कितना है, यानी बच्चा मूवमेंट कितना करता है, एक्टिव कितना है। इस चीज़ से भी आप पता कर सकते हैं घर में बेटा है या बेटी। एक्चुअली ऐसा माना जाता है कि गर्भ में जो बेटियां होती हैं ना, वो लड़के से ज़्यादा ही एक्टिव होती हैं। लड़कियां ज़्यादा हलचल करती हैं, ज़्यादा ही हाथ पैर चलाती हैं। ऐसा माना जाता है कि घर में जो बेटियां होती हैं ना, उनका आकार और वजन दोनों ही लड़के से कम होता है, तो उनको स्पेस काफ़ी मिल जाता है। और वैसे भी कहा जाता है कि लड़कियां लड़कों से ज़्यादा ही चंचल होती हैं, एक्टिव होती हैं। तो अगर आपको अपने पेट में बच्चे का मूवमेंट बहुत ज़्यादा महसूस हो रहा है, बहुत ज़्यादा एक्टिव है, बच्चा बहुत हाथ पैर चला रहा है, तो ऐसा माना जाता है कि ये एक लड़की होने की तरफ इशारा करता है। वहीं थोड़ा सा आलसी प्रवृत्ति का बच्चा है ना, कम एक्टिव है, कम हलचल करता है, तो ये एक लड़का होने की तरफ इशारा करता है। लेकिन आपको ये भी नोटिस करना है कि अपने मूवमेंट पे, यानी अपने बच्चे के मूवमेंट पे आपको बहुत ज़्यादा ध्यान देना है, क्योंकि बच्चे का मूवमेंट कम होना, हलचल कम होना, ये एक खतरे की घंटी
बेटी होती है। तो आपने ध्यान देना है, स्पेशली खाना खाने के बाद जब लंच या डिनर करते हैं उसके बाद आपको विशेष तरीके से ध्यान देना है कि क्या बच्चा आपका मूव कर रहा है, मूवमेंट हो रही है कि नहीं, क्योंकि खाना खाने के बाद ना बच्चा मूवमेंट बहुत तेज़ी से करता है। तो बच्चे के मूवमेंट पे आपको ध्यान देना है। साथ ही ये आप ध्यान दे सकते हैं कि जहाँ बहुत ज़्यादा हलचल हो रही है या कम हो रही है। तो इससे भी आप अनुमान लगा सकते हैं घर में बेटा है या फिर बेटी है। नेक्स्ट सिम्टम की बात करूँ तो वो होता है वजन का बढ़ना। जी हाँ, आपके शरीर में भार कितना हो रहा है या वजन कितनी तेज़ी से बढ़ रहा है, इससे भी आप पता कर सकते हैं कि घर में बेटा है या फिर बेटी। देखिए, वजन बढ़ने का मतलब है दो तरीके से, बच्चे का वजन प्लस आपका वेट। ठीक है, ये दोनों ही अलग अलग चीज़ होती है। कई बार आपने देखा होगा आपका वेट नहीं बढ़ रहा है लेकिन बच्चे का वेट बढ़ रहा होता है, और कई बार आपने देखा होगा आपका वेट तो बढ़ा है, आप में फैट तो इकट्ठा हो रहा है लेकिन बच्चे का वजन नहीं बढ़ रहा है। तो दोनों अलग अलग चीज़ें हैं। ऐसा माना जाता है कि देखिए, अल्ट्रासाउंड आप कराते हैं तो बच्चे का वेट उसमें साफ साफ मेंशन होता है। तो ऐसा माना जाता है कि अगर बच्चे का वेट तेज़ी से बढ़ रहा है तो ये एक लड़का होने की तरफ इशारा करता है, क्योंकि लड़के जो होते हैं लड़कियों से थोड़े भारी होते हैं, थोड़ा वेट आकार उनका ज़्यादा ही होता है। तो अगर बच्चे का वजन तेज़ी से जा रहा है तो ये एक लड़का होने की तरफ इशारा करता है। वहीं अगर आप में फैट बहुत ज़्यादा बढ़ा है, आपका वजन बहुत तेज़ी से बढ़ा है, तो ये एक लड़की होने की तरफ इशारा करता है। तो देखिए, समझ पा रहे होंगे आप कि घर में बेटी होती है तो आपका वेट बहुत तेज़ी से भागता है, वहीं अगर घर में बेटा होता है तो बच्चे का वेट जो है वो थोड़ा तेज़ी से, या कंपेयर अगर करें किसी बेटी से तो लड़की के कंपेयर में लड़के का वेट थोड़ी ज़्यादा। नेक्स्ट सिम्टम की अगर मैं बात करूँ तो वो है पेट का नीचे लटकना। जी हाँ, पेट का आकार भी बोल सकते हैं या फिर आप कह सकते हो पेट का नीचे लुढ़कना। इससे भी आप पता कर सकते हैं कि घर में बेटा है या फिर बेटी। आपने क्या करना है, गर्भावस्था के दौरान आपको नोटिस करना है कि क्या आपके पेट का जो आकार है या पेट जो है वो नीचे की तरफ भाग रहा है। देखिए, दो तरीके से आपका पेट बढ़ता है। एक होता है सीधे सीधे गोलाई में ऊपर की तरफ, एक होता है कि लंबाई की तरफ नीचे की तरफ लुढ़कता है। तो पेट का जो आकार है वो नीचे की तरफ लुढ़क रहा है, आगे की तरफ भाग रहा है, लंबाई में भाग रहा है, तो ये एक लड़का होने की तरफ इशारा करता है। वहीं अगर आपका जो पेट का आकार है वो बिल्कुल गोल गोल सा ऊपर फुटबॉल की तरह है, नीचे की तरफ नहीं भाग रहा है, तो कहते हैं ये एक लड़की होने की तरफ इशारा करता है। नेक्स्ट सिम्टम की अगर मैं बात करूँ तो वो है लीनिया नाइग्रा रेखा। देखिए, इसके बारे में हम कई बार बात कर चुके हैं, इसके लिए मैंने सेपरेट वीडियो भी बनाई है, आप मेरे चैनल पे जाएंगे तो वहाँ आपको मिल जाएगा। लेकिन अभी हम बात कर रहे हैं लीनिया नाइग्रा से आप कैसे पता कर सकते हैं। तो सबसे पहले लीनिया नाइग्रा क्या होती है, प्रेगनेंसी के दौरान यानी गर्भावस्था के दौरान आपने देखा होगा सारी औरतों के साथ होता है कि उसके पेट पे एक लाइन बन जाती है, ऊपर से नीचे तक भूरी हो सकती है, काली हो सकती है, तो बिल्कुल एक लाइन बनती है। कई बार बनती है, कई बार लेट बनती है या नहीं बनती है। तो मैं एक बार पहले बता दूँ, लाइन बने ना बने, लेट बने, इससे बच्चे के स्वास्थ्य पे कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो ये जो लीनिया नाइग्रा लाइन है ना, इसकी लेंथ को, इसकी लंबाई को देख के भी पता किया जा सकता है। ऐसा माना जाता है कि अगर इसकी लंबाई जो है वो पूरा पेट के ऊपर से लेकिन नीचे तक गई है, सीधी गई है, तो ये एक लड़का होने की तरफ इशारा करता है। वहीं अगर ये लाइन जो है ये कहीं से टेढ़ी है या आधे ही पेट पे नीचे से ऊपर या ऊपर से नीचे तक, वैसे तो नीचे ही लाइन बनती है, अगर ऊपर तक गई है तो लड़का, वहीं अगर बीच में ही ब्रेक हो गई है, आधी ही लाइन बनी हुई है, तो ये एक लड़की होने की तरफ इशारा करता है। तो इस तरीके से आप लीनिया नाइग्रा लाइन को भी देख के काफ़ी हद तक अनुमान लगा सकते हैं कि आपके घर में बेटा है या फिर बेटी है। नेक्स्ट सिम्टम की अगर मैं बात करूँ तो वो है फूड का क्रेविंग पैटर्न। क्रेविंग का मतलब होता है खाने की लालसा, किस चीज़ को खाने का आपको बहुत ज़्यादा मन हो रहा है। वैसे तो प्रेगनेंसी के दौरान मूड स्विंग्स होना, क्रेविंग होना बहुत ही नॉर्मल है। क्रेविंग तो कई बार ऐसा होता है कि रात को 3 बजे अगर आइसक्रीम खाने का मन हो गया तो बस चाहिए, मतलब चाहिए। क्रेविंग का पैटर्न दो तरीके का है। देखो, फर्स्ट होता है मीठा, दूसरा होता है नमकीन खट्टा। ठीक है, तो इससे भी आप पता कर सकते हैं कि घर में बेटा है या फिर बेटी। ऐसा माना जाता है कि अगर आपको क्रेविंग का जो पैटर्न है वो नमकीन साइड है, खट्टा साइड है, चटपटा साइड है, मसालेदार साइड है, तो ये एक लड़का होने की तरफ इशारा करता है। यानी आपको अगर चाट पकौड़े खाने का मन हो रहा है, फास्ट फूड खाने का मन हो रहा है, अचार खटाई बहुत ज़्यादा खाने का मन हो रहा है, तो ये बिल्कुल एक लड़का होने की तरफ इशारा करता है। वहीं अगर आपको मीठे की तरफ बहुत ज़्यादा लालच आ रही है, यानी आपको आइसक्रीम, कोल्ड ड्रिंक या फिर चॉकलेट, मिठाइयाँ, ये सब चीज़ें खाने का मन हो रहा है, तो ये एक लड़की होने की तरफ इशारा करता है। तो इस तरीके से आपके क्रेविंग का पैटर्न भी आपको काफ़ी हद तक
अनुमान लगाने में मदद कर सकता है कि घर में बेटा है या फिर बेटी है। तो ये था आज का वीडियो। उम्मीद करती हूँ वीडियो अच्छी लगी हो। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर कमेंट करिए, चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।